माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जामानो विदधेसो भुजनङ्मयः अग्निजिह्वा मनवा सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गुं स्वस्तनोभिवर्षे महि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा जत्रान चक्राझरसं तनोत्नामः पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतां युगन्तो हरिः ओम बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री षष्ठी मैया की जय। श्री सूर्य भगवान की जय। सभी भक्त गणों की जय। आप सभी को सूचित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपके यहाँ तो देखिए षष्ठी पूजन का आयोजन इतना सुंदर देख करके मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया, बड़ा ही प्रफुल्लित हो गया। और हमारे पूरे विश्व में हमारा ये पूजन बड़े ही जोर शोर के साथ, बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ ये पूजन किया जाता है। आज षष्ठी पूजन के उपलक्ष्य में मैं षष्ठ पूजन क्यों किया जाता है, इसका करने का कारण और इसके करने से किन किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आप सबको कहना चाहूँगा कि छठी मैया का पूजन करने से कहा गया है आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामः भवन्तु ते। यानी कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयु यश बल बुद्धि विद्या सभी कुछ जो है प्राप्त होता है और जो जितना जिस भाव से, जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य के अनुसार जो पूजन करता है उसको उन फलों की प्राप्ति होती है, उसको उन पदार्थों की प्राप्ति होती है। और देखिए व्रत का सबसे बड़ा संकल्प क्या है, व्रत क्यों किया जाता है, व्रत को करने का क्या विधान है, व्रत को करने से क्या क्या किन किन फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सदाचार को अपनाने के लिए, सात्विकता को अपनाने के लिए और जो है प्रेम को अपनाने के लिए, जीवन के आचरणों को सुधारने के लिए हमें जो है व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और व्रत को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, जैसे मैंने आपको कहा है आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामः भवन्तु ते। यानी कि आयु की, बल की, बुद्धि की प्राप्ति होती है और जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मकान दुकान की प्राप्ति होती है, परिवार की प्राप्ति होती है, कुल वृद्धि होती है, कुल लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, कुल देवी का आशीर्वाद मिलता है, इष्ट देवता का आशीर्वाद मिलता है। देखिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि आजकल अधिकतर धर्म की जो है कुछ व्याख्या कुछ अलग तरीके से की जाती है। धर्म का असली महत्व ये है, जब आप कोई व्रत करते हैं, जब आप कोई पूजन करते हैं, जब आप कोई जो है संकल्प करते हैं, तो आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमें व्रत करना है, पूजन करना है, ना कि उसको जो है किसी और की तरफ मोड़ना है। व्रत का सबसे बड़ा महात्म्य यही है कि मन वचन कर्म से आप जो है परम पिता परमात्मा की तरफ अग्रसर रहें, उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, उनका मनन करें। उनका मनन करने से, उनका ध्यान करने से, उनका रूप गुणगान करने से आपको जो है प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। धर्म के बीच में आडंबर नहीं करना चाहिए। आडंबर अर्थात यानी कि धर्म को जो है एक वो नहीं समझना चाहिए, एक हंसी मखौल का व्यक्तित्व नहीं है धर्म। धर्म का असली अर्थ ये है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने धर्म में जीना, अपने धर्म के लिए सब कर्तव्य कर्मों को करना, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्म होता है। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि आपके यहाँ कुछ जो है
गीत संगीत का भी प्रोग्राम है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, गीत संगीत होना चाहिए। लेकिन गीत संगीत से ज़्यादा आपको कथा को जो है श्रवण करना चाहिए। गीत संगीत से ज़्यादा आपको भगवान के कर्तव्य कर्मों को, भगवान की लीलाओं का अनुसरण करना चाहिए। धर्म के बीच में कभी भी जो है अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। और धर्म का अडिग रहने का अर्थ यही होता है, व्रत करने का अर्थ यही होता है, मन वचन कर्म से आप जो है परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, पूजन करें। और जो है उनका पूजन करने से, उनका ध्यान करने से, उनका मनन करने से आपको अनेकों कर्तव्य कर्मों को, अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, 2 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट। और दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, धर्म की मैंने व्याख्या की आपको कि धर्म करने से किन किन फलों की। आप सभी से आग्रह है, जो कथा को श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे अगर आके बैठ जाएं, यहाँ पर सामने आसन खाली है, कुर्सियाँ खाली हैं, बैठे यहाँ पर अच्छे से कथा सुने। 10-15 मिनट की कथा है, ज़्यादा देर की कथा नहीं है। उसके बाद में जो आगे का है, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। जय श्री राम, आयुष्मान भव, कल्याण भव। देखिए, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। आप जब कोई यज्ञ करते हैं, जब कोई पूजन करते हैं, जब कोई पाठ करते हैं, जब कोई व्रत करते हैं, जब कोई कथा करते हैं, तो आपका मन वचन कर्म कहाँ पर है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब आप कोई पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आपका मन जहाँ पर होगा उसी के हिसाब से आपको उन फलों की प्राप्ति होगी। और कहा गया है मंत्र में, तीर्थ में और ब्राह्मण में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। रामायण सीख ले, ठीक है। हर बार तो हमने